हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर, जो कि कौन सा है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक, है ना। पहले ये जो चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 15 हुआ करता था, अभी फ़िलहाल ये क्या है, 14th है नए एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर आपके पास पुरानी किताब होगा तो उसमें ये जो चैप्टर है वो क्या होगा, 15th होगा, है ना। तो चैप्टर नंबर इसके पहले वाला यानी कि सांख्यिकी और एक प्रायिकता, दो चैप्टर मिला के एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं और ये बहुत बेसिक से चैप्टर है, ठीक है ना। तो जो प्रायिकता चैप्टर है इसका जो है बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है ना, यानी कि व्यापार करने में, है ना। कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस जब आप डालते हैं तो वो बिजनेस कितना चलेगा या कितना नहीं चलेगा, है ना। ये जो चैप्टर है टोटल संभावनाओं पर बेस है, संभावना, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, तो आप कहना संभावना। किसको कहते हैं बच्चा? संभावना, है ना। एक आपने वर्ड सुना होगा, लोग कई बार बोल देते हैं मोस्ट प्रोबेबिली, है ना, यानी कि संभवतः, ठीक है। तो पूरा का पूरा इस चैप्टर ये जो है इसी बेस पर है कि कितनी किसी काम को करने की क्या संभावना है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना मतलब कि कोई काम, किसी काम के होने की जो संभावना है उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो निश्चित ना हो, है ना, जैसे मैं कह दूं कि शायद आज बारिश हो, है ना, मैं आपसे कह दूं, हाँ सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल है। ये सारा का सारा ना चांस पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? चांस। हो सकता है इतना परसेंट चांस है, जैसे मैंने कह दिया कि 90% चांस है कि आज बारिश हो, लेकिन क्या कन्फर्म है कि बारिश हो सकता है कि अंतिम वक्त में मौसम बदल जाए, एकदम से कुछ और ही हो जाए, है ना, ऐसे करके। तो कितना परसेंट चांस है, चांस को ही हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि अगर मैं एक सिक्के को, है ना, ऐसे टॉस करूं और आपसे पूछूं कि कितनी संभावना है कि हेड आए, है ना, तो संभावना कितनी है? 50%। सही बात है, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। वो जय वीरू वाला शोले वाली फिल्म तो नहीं हो जाएगा। तो जय वीरू क्या होते हैं, है ना, बसंती को देखते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वो दोनों लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, वो कहता है ये मेरी है, वो कहता नहीं वो मेरी है ना। तो वो लोग कहते हैं नहीं, ऐसा एक काम करते हैं, टॉस होएगा। क्या होएगा? टॉस होएगा। तो सिक्का उछालते हैं और सिक्का हो जाता है खड़ा। समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम ऐसे एक भी सिक्कों की बात नहीं करेंगे कि सिक्का खड़ा हो गया। हम यहाँ पे फेयर सिक्के की बात करेंगे। कैसे सिक्के की बात करेंगे? फेयर। फेयर का मतलब होता है ऐसा सिक्का जो फेक ना हो, नकली ना हो, है ना, ट्रू हो। क्या हो बच्चा? ट्रू हो, है ना। ऐसा ना हो कि किसी सिक्के को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हर बार हेड ही आए, है ना। अच्छा ये बताओ, जब भी कभी मैच होता है तो वहां पे हम लोग कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो होता है ना एकदम फेयर होता है, मतलब एकदम उचित होता है, उसमें गलती से भी कुछ गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया? तो यहाँ पर जितने भी हम सिक्कों की बात करेंगे, ऐसा कोई सिक्का नहीं होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कि जो सिक्का टॉस करे वो खड़ा हो जाए, है ना, क्योंकि ये फिल्म है। अरे सॉरी, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। वो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, कुछ भी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। उसका अंतिम सीन होता है तो उसमें उन दोनों में ना, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, जय वीरू मतलब अमिताभ बच्चन होते हैं, धर्मेंद्र, उनमें मारी मारा हो जाते हैं आपस में, है ना। मतलब अंतिम फिल्म का अंतिम सीन होता है तो वो कहता है कि मैं मरने जाऊंगा ना, लास्ट सीन चल रहा होता है क्योंकि गोलियां खत्म हो गई होती हैं, है ना। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, धर्मेंद्र कहता है नहीं मैं जाऊंगा, है ना, मुझे मर जाने दो क्योंकि गोली एक ही बची है ना, और दुश्मन से लड़ नहीं सकते। तो वो दौड़ के जाएगा, ऐसे कवर अप करेगा, तो बाकी ऐसे करके, तो फिर वो दोनों फिर दोबारा टॉस करते हैं कि कौन जाएगा, है ना।
तो अमिताभ बच्चन दोबारा से टॉस करता है और फिर उसके तरफ ही आता है, मतलब हेड आता है, और फिर वो भाग के जाता है, उसको गोली लग जाती है और वो मर जाता है। वो उसका दोस्त होता है। तो फिर जब लास्ट का सीन होता है, जब वो जाता है उसको ऐसे अपने गोद में ले लेता है और तेज़ी से रोने लगता है, कहता है कि मेरे दोस्त है ना। तो फिर वो उस सिक्के को ध्यान से देखता है। वो सिक्के पे ना दोनों तरफ हेड ही रहता है। कहने का मतलब कि वो सारी मुसीबतें अपने सर ही लेता है जानबूझ के, है ना। तो लेकिन जब तक हम इस चैप्टर की बात करेंगे, है ना, इस चैप्टर में कोई ऐसा सिक्का नहीं होगा जो फेक हो, है ना। ट्रू, फेयर, अनबायस्ड, यानी कि अपक्षपात, बिना किसी पक्षपात के, है ना। चलिए बातें करते हैं। देखिए बात को समझिए। किसी भी काम के होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, है ना। किसी भी काम के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। सिंपल सी बात। कोई पूछ ले कि आपको प्रायिकता किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि किसी भी काम के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और जो कोई भी काम होता है, याद रखना, संभावना को हम किस में मापते हैं? जैसे हम ये 0% से किस में? 100% के बीच में, है ना। हाँ या ना? जैसे मैं कह दूं कि 100% श्योर है कि वो बच्चा पास हो जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई काम बिल्कुल हो ही ना, तो क्या है? 0%, है ना। जैसे मैं कह दूं कि है ना, कि 50% लगभग हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मतलब आधा है। क्या है बच्चा? आधा है। तो चांसेस, संभावना को ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। सिंपल सी बात है। चाहे कोई काम है, जो प्रायिकता होती है वो हमेशा याद रखना, वह 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में होता है ना। 1 मतलब 100%, 0 मतलब हम कभी कह सकते हैं कि 120%। 120% मतलब क्या है ना? 100%, है ना, कि 100% श्योर है कि वो जो लड़का है वो टॉप करेगा। 100% श्योर है कि आज बारिश होगी, है ना। तो या तो 100% हो सकता है या तो नहीं। मतलब मैंने कहता 100% तय है कि आज बारिश नहीं होगी, या मैं कहता हूं कि कोई संभावना ही नहीं है, हाँ या ना। जैसे आप ऐसे समझिए इसको, है ना, कि जैसे यहाँ पे एक थैला है। क्या बच्चा? एक थैला है, इसमें ये एक रेड बॉल है ना, और एक वाइट है और एक ब्लू है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। मैं कह रहा हूँ कि थैले में मैं हाथ डाल रहा हूँ, इसमें से केला निकल रहा है, ऐसा हो सकता है? अरे जब थैले में बॉल है तो केला कहाँ से निकलेगा भाई? समझ में आया? तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0, क्योंकि जो है वही तो निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं कह दूं कि मैं थैले में ना हाथ डाल रहा हूं, उसमें से एक बॉल निकले, तो बॉल ही निकलेगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। मतलब निश्चित ही है। क्या है? निश्चित है। अगर कोई काम बिल्कुल निश्चित ही है तो उसको हम लोग कहते हैं निश्चित। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं अनिश्चित घटना, यानी कि पॉसिबल इवेंट। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। कितने लोगों की ये बात समझ में आया, है ना। तो अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि किसी भी काम होने की जो संभावना होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में चलती है। 0 मतलब 0% कह सकते हैं, 100 मतलब 1%। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अगर किसी काम, मतलब कोई काम जो है वो 100% होगा ही होगा, तो उसको कहेंगे ये क्या है? ये एक निश्चित घटना है ना। और कोई काम जो है वो एकदम होगा ही नहीं, ठीक है। मैं कह दूं कि आज बारिश बिल्कुल होगी ही नहीं, पक्का नहीं होगी, ठीक है, तो इसको कह देंगे ये क्या है? अनिश्चित घटना है। सिंपल सी बात। इतनी बातें मैंने आपको समझाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम थोड़ी सी चैप्टर में, है ना, चलते हैं और समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एक होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, जो कि साइंटिस्ट लोग बहुत करते हैं, जिसको बच्चा हिंदी में कहते हैं प्रयोग। क्या कहते हैं? प्रयोग। और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट।
इसको कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। अभी समझाऊंगा है ना। समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब भी कोई साइंटिस्ट है ना कुछ भी बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको ये नहीं फिक्स होता है कि इस चीज में अगर ये चीज मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कि फिक्स होता है। जब कोरोना की दवा बन रही होगी तो क्या साइंटिस्ट को पहले से पता था कि इसको मिलाएंगे तो दवा बन ही जाएगा? बहुत बार मिलाए होंगे, नहीं बना होगा, है ना। तो जब परिणाम क्या हो, जब जो आउटकम्स हो वो क्लियर ना हो, यानी पता ना हो, है ना, यानी कि जब परिणाम का मतलब कि इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा, हो सकता है कि इन दोनों को मिलाने पे जहर बन जाए, हाँ या ना, है ना। तो जो परिणाम हो वो पता ना हो, तो उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मैं एक दवा बना रहा हूँ, ठीक है, उस दवा से क्या है, उस दवा को पीने से आपके जो बाल हैं, बालों की जो ग्रोथ है, जितने भी बाल झड़ रहे हैं वो नहीं झड़ेंगे और नए बाल आएंगे, है ना। तो मैं ढेर सारी चीज़ें यहाँ से जड़ी बूटी ले लिया, वहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, है ना, इसको इसमें मिला के चेक कर रहा हूँ, हर बार बढ़ा जा रहा हूँ, तो क्या मुझे पता है कि इसको मिलाने में बन ही जाएगा? तो कई बार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करूंगा तब तो जाके बन होएगा, हाँ या ना, है ना। जैसे कि जो एडिसन था उसने कितनी बार एक्सपेरिमेंट करा तब जाके वो बल्ब बना पाया, यानी कि 999 बार। अगर उसको पता होता है कि यार मैं ये कर देता हूं बन ही जाता है ना। तो एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कि जब आप कोई किसी चीज को मिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं पता हो। क्या ना पता हो? यानी रिजल्ट के बारे में आपको बिल्कुल ना पता हो, रिजल्ट ना पता हो, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है ये आपको पता रहेगा, पर एग्जैक्टली क्या ही होएगा वो आपको नहीं पता रहेगा। जैसे कि अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो आपको ये पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको रिजल्ट पता है कि नहीं पता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन कौन सा ही आएगा ये आपको पता है? तो इसको कहेंगे यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक लूडो की गोटी है, उसको हम लोग कहते हैं डाइस। क्या कहते हैं? डाइस, है ना। उस पे कितने अंक होते हैं? एक से लेके कहां तक? 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक होते हैं। जब आप लूडो की गोटी को चलते हैं, है ना, तो आपको पक्का पता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा। क्या 7 कभी आ सकता है? तो अगर 7 नहीं आ सकता तो वो कौन सी घटना होगी? अनिश्चित घटना, हाँ या ना। लेकिन मैं कह दूं कि 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी अंक आ सकता है, तो ये कौन सी घटना होगी? क्योंकि 1 से 6 के बीच में कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो आपको ये पता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन क्या आप कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि यही आएगा? क्या आप कह सकते हैं एग्जैक्ट कि 5 आएगा? और यार एक तो लूडो में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब 6 चाहिए तो बार बार 1 आता है और 1 चाहिए तो 6 आता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। समझ में आया? तो आपको प्रयोग और यादृच्छिक प्रयोग समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा प्रयोग जिसमें रिजल्ट पता ही ना हो उसे कहते हैं प्रयोग। ऐसा प्रयोग जिसमें रिजल्ट क्या क्या हो सकता है ये पता है, लेकिन क्या ही होगा ये नहीं पता है। समझ में आया? तो ऐसी ये बात क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप जान गए है ना फटाफट से। ये मेरी बातें समझ में आ रही है ना? सर के ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? है ना। हमें थोड़ा ना कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, ध्यान समझिए। जैसे एक होता है प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। जब भी मैं इसमें प्रयोग वर्ड करूंगा दोबारा याद रखना, मैं बार बार यादृच्छिक प्रयोग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। किस प्रयोग की बात कर रहा हूं? है ना, यादृच्छिक प्रयोग। और इस नाम को आपको एकदम अपने दिल में बैठा के रखना है ना, जब तक पेपर न बिक जाए।
इसको कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे बच्चा? यहाँ पे एन रहेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक होता है प्रयोग और एक होता है घटना। क्या होता है? घटना। घटना को बच्चा इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट। जैसे दो बातें होंगी, एक होगा कि मैंने कोई एक ना काम किया, कोई मैंने एक प्रयोग किया, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक सिक्के को उछाला, मैंने एक सिक्के को क्या करा? उछाला, है ना। तो मैंने क्या कहा, एक मैंने प्रयोग क्या किया, मैंने यादृच्छिक प्रयोग क्या किया, एक सिक्के को उछाला, है ना। यानी एक सिक्के को उछाला। उछाला कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। एक सिक्के को उछाला मैंने। बात क्लियर है? घटना क्या होगा, ध्यान समझना, है ना। घटना क्या होगा कि क्या क्या आ सकता है ना। घटना जैसे मैंने आपसे कह दूं, है ना, कि है ना, एक, ध्यान समझना, अभी धीरे धीरे समझाऊंगा बातें, ठीक है ना। हेड को कहते हैं चित्त और टेल को कहते हैं पट। चित्त और पट, है ना, ऐसे करके। चित्त मतलब कि जो फेस सामने हो और टेल मतलब पट, है ना। तो अगर मैं आपसे घटना कहूं, है ना, कि चित्त प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? चित्त प्राप्त हो, है ना। चित्त ऐसे ही लिखा है, थोड़ा देख लेना बुक में कि ऐसे लिखा है, चित्त प्राप्त हो, पहली बात। दूसरा, है ना, पट प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? पट प्राप्त हो। चित्त का मतलब है कि हेड प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? हेड। और पट का मतलब क्या है? टेल। टेल प्राप्त हो। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो जब आप एक सिक्के को उछालते हैं, है ना, तो क्या प्राप्त हो? वो एक घटना है। क्या है? एक इवेंट है। क्या है? एक इवेंट है ना। जैसे कि चित्त प्राप्त करना, यानी जो प्राप्त करना है आपको, वो एक घटना है। क्या है? एक घटना है ना। और उसको हमेशा हम लोग ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। और पट प्राप्त हो, ये भी क्या है? एक घटना है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं, एक बात समझना, है ना, प्रायिकता निकालने का, है ना, फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान समझना। प्रायिकता एक फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों का मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है बच्चा? जो आपके फेवर में हो, है ना, फेवरेबल आउटकम्स, है ना। समझ में आया? जो आपके फेवर में है। जैसे मैंने कहा कि मेरे फेवर में कौन कौन है, मतलब मेरे साथ में कौन कौन है ना, जो आपके अनुकूल है। और कुल संभव परिणाम की मतलब कि कुल कितने आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, हमारे पास एक घटना है, ध्यान समझना, ये हमारे पास प्रयोग है कि हमने क्या करा, एक सिक्के को उछाला, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त करना है? एक चित्त प्राप्त करना है ना। तो ई एक घटना है। क्या है बच्चा? ये ई एक घटना है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है ई। ई क्या है? चित्त प्राप्त करना। बात समझ में आया? है ना। अब ध्यान समझना, अब मैं लिख रहा हूं पी और कोष्टक में क्या लिख रहा हूं? ई। इसका मतलब जानते हो? प्रायिकता किसकी? उस घटना की। घटना क्या है? एक चित्त प्राप्त करना। अच्छा एक बताओ, जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल कितने लोग आ सकते हैं? दो, या तो हेड या तो, है ना, मैंने क्या लिखा? कुल संभव परिणामों की संख्या, या तो हेड या तो टेल। तो कितने हो गए कुल संभव परिणाम? दो। उसमें से हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एकदम सिंपल सी बात है। और ई क्या है? ई है वही चित्त प्राप्त करना। हाँ या ना? समझ में आया? दूसरा पट प्राप्त करना है तो, है ना, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, है ना। अब जैसे इस ई की जगह में क्या लिख सकता था? इस ई की जगह में क्या लिख सकता था? मैंने यहाँ पे पी लिखा। और हमारी जो घटना है वो क्या है? चित्त प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? चित्त, है ना, प्राप्त हो। इसी बात की तो प्रायिकता निकाली है।
दूसरी प्रायिकता हमें किसी चीज की निकालनी है, दूसरी वाली, ये पहली सवाल थी है ना, और ये दूसरा, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो, पट प्राप्त हो, तो क्या लिखेंगे, है ना, कुल संभव परिणाम 2, पट भी कितना आ सकता है, 1 आ सकता है ना, तो हो जाएगा अपना दूसरा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मेरे पास एक थैला है, क्या बच्चा, एक थैला है ना, इसमें 3 गेंदें हैं, एक है रेड है, एक है ब्लू है ना, और एक मान लेते हैं व्हाइट है, क्या है, व्हाइट है। मैंने एक रेंडम एक्सपेरिमेंट करा, मैंने थैले में क्या है ऐसे आंख बंद करके हाथ डाला, देख के नहीं हाथ डालना है, उसी को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। अच्छा, इस थैले में से क्या क्या निकल सकता है, बॉल निकल सकता है, या तो रेड बॉल आएगा, या तो ब्लू, या तो ब्लैक, सॉरी व्हाइट आएगा। समझ में आया, पक्का? तो अब ये बताओ कुल संभव परिणाम कितने हैं, 3, कुल संभव परिणाम। अब मैं एक घटना कह रहा हूं कि आप उसमें से निकाल रहे हैं, तो क्या प्रायिकता है कि वह जो गेंद है वह एक व्हाइट गेंद हो, तो कितने की प्रायिकता है, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 3 है। अब जो इसमें से जो सफेद बॉल है ना, वो उसके आने की प्रायिकता क्या है, आपने थैले में एक बार हाथ डाला, ब्लू गेंद हटाओ, दूसरा हाथ डाला रेड हटाओ, तीसरा डाला व्हाइट, तो पक्का है कि तीसरी बार में व्हाइट जरूर आएगा। समझ में आया ना, उसकी कितनी प्रायिकता है, वही बात है। इसी तरह अगर मैं पूछ लूं कि रेड बॉल आने की क्या प्रायिकता है, क्या कहोगे, 1, हाँ या ना, और ब्लू बॉल आने की क्या प्रायिकता है, 1। तो किसी भी, जब भी आप प्रायिकता निकालते हैं तो याद रखना, जो प्रायिकता होता है उन सभी का, यानी कि प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हर सेम है तो 3, 1 2 3, कितना जाएगा 3, और काटेंगे तो 1। ये एक छोटी सी बात है ना। तो आपने क्या समझा कि प्रायिकता क्या होता है, संभावना को प्रायिकता कहते हैं, बात खत्म। किसी काम के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे क्या पढ़ाया कि एक प्रयोग क्या होता है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। प्रयोग क्या होता है कि जब हम किसी चीज को किसी चीज में मिलाएं तो हमें रिजल्ट नहीं पता है कि क्या आएगा, या कोई काम करें हमें रिजल्ट नहीं पता है, लेकिन जब हम कोई काम करें रिजल्ट क्या क्या हो सकता है ये तो पता है, पर क्या ही होगा ये नहीं पता है। समझ में आया? जैसे जब हमने एक डाइस को फेंका, 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं, पर कोई कह दे कि 4 ही आएगा, ऐसे तो आप मतलब बहुत बड़े वाले जुआरी हो जाएंगे, तो आप हर बार जीत जाएंगे, है ना, कि आपको पता है कि भाई कौन सा आने वाला है। तो उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि यादृच्छिक प्रयोग। अब तीसरी बात क्या आती है कि घटना क्या होता है। घटना, जैसे कोई भी प्रयोग होता है उसमें जो हो रहा है, जो आपको निकालना है, वो होता है घटना। आपने एक सिक्के को उछाला, मैंने कहा कि एक हेड प्राप्त करना, ये एक घटना है। टेल प्राप्त करना, ये क्या है, घटना है। आपने कहा कि आप क्या करो, यादृच्छिक प्रयोग, है ना, आपने प्रयोग करा कि आपने बिना देखे थैले में हाथ डाला, ये एक प्रयोग है, ठीक है। घटना क्या होगा, मैंने कहा कि, है ना, आपने जब उसमें थैले में हाथ डाला तो घटना मैंने बताया कि, है ना, वह एक रेड बॉल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, वह एक व्हाइट बॉल हो, उसकी क्या प्रायिकता है, वह एक ब्लू बॉल है, उसकी क्या, ये सभी घटनाएं हैं, क्या है, घटनाएं। और घटना को किससे लिखते हैं, ई से। तो सिंपल सी बात है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब इसमें 3 ही बॉल थी तो 3 निकल सकता है ना। और अगर वो कोई आपसे कह दे कि घटना ये है कि उसमें से व्हाइट बॉल मिले, क्या मिले, व्हाइट बॉल, तो आप क्या लिखेंगे, प्रायिकता, और यहाँ पे क्या हो कि जो गेंद हो क्या हो, सफेद, यानी कि सफेद गेंद प्राप्त करना। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, और व्हाइट बॉल तो 1 के बार आ सकता है, तो 1/3 ये हो जाएगा आपका आंसर। चैप्टर खत्म, बस यही है। समझ में आया? और कुछ नहीं है, एकदम छोटी सी बात थी, एक ही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में, बस आपको ये याद रखना है। लेकिन अभी कुछ बातें और हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, है ना। देखिए, अगर कभी आपके सामने ऐसा लिखा है ना, देखिए अगर कभी आपके सामने ऐसा लिखा है, ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या है, घटना ई की प्रायिकता, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसकी, ई की। और कभी अगर आपके सामने ऐसा लिखा है ना,
ऐसा, इसको पढ़ते हैं ई नॉट। क्या पढ़ते हैं? ई नॉट। मतलब घटना, घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता, है ना। तो घटना होने और घटना ना होने की प्रायिकताओं का जोड़ जो हमेशा कितना होता है? एक होता है। एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता? हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक। हेड या टेल दो, कुल संभव परिणाम, और हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। मैं कह रहा हूं कि हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता का मतलब कि क्या आएगा? अरे हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा। इसका मतलब है कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और हेड ना आने की प्रायिकता से ये मतलब है कि टेल, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया है हेड नॉट। हेड नॉट मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब टेल। तो वो भी तो कितना होगा? अगर हम वही मैंने कहा, अगर मैं क्या करूं, पी एच प्लस पी एच नॉट, मतलब हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता, मतलब कि 1/2 1/2 कितना आएगा? एक ही आएगा। जोड़ के देख लो। इसको कहते हैं आधा आधा, आधा आधा एक। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है? एक होता है। एक छोटी सी बात है ना। तो प्रायिकता के सवालों को आप सॉल्व करें, उसके लिए हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला, ध्यान समझिए, है ना। थोड़ी सी आपको सिक्कों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। ध्यान समझिए, एक एक बात पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है ना, तो क्या क्या आ सकता है ना। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, है ना। और हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या कहते हैं? है ना, प्रतिदर्श समष्टि। समझ में आया? इस बात को हम लोग एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से, प्रतिदर्श समष्टि। बात क्लियर है ना। ये बात आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसको लिखते हैं एस से। किससे लिखते हैं? एक्स से। इसके बाद हम लोग एक करली ब्रैकेट बनाते हैं। करली का मतलब मझला कोष्टक, है ना। इसका मतलब है कि क्या क्या आ सकता है, या तो क्या आ सकता है? हेड या तो टेल आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? जब एक सिक्के को उछाला जाता है, तो इसको मैं हटा के सारी बात का एक बात लिख देता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस यानी एस का मान कितना हो जाएगा? मतलब मान नहीं, मतलब क्या क्या हो जाएगा? या तो हेड या तो टेल, है ना। अगर मैं आपसे यहीं भी पूछ लूं कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की तो कितनी होगी? कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब क्या क्या आ सकता है, कै ठो है? दो ठो है। क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है, तो वो कै ठो है? दो ठो है। अरे मतलब कुल संभव परिणाम या तो हेड या तो टेल, तो कितने, कै लोग हैं? दो लोग। यही हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है? जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, ध्यान समझना, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। अब देखो, दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं ना, हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए। हो सकता है कि एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए। समझ में आया? हो सकता है कि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए। और कुछ हो सकता है ना। तो हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, हो सकता है कि टेल हेड आ जाए, और हो सकता है कि क्या आ जाए? टेल टेल। और अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि कुल
संभव परिणामों की संख्या, तो क्या कहेंगे? कुल संभव परिणामों की संख्या 1 2 3 4, तो कितना कहेंगे? 4। ये समझ में आ रहा? सैंपल स्पेस मतलब कि क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। पर कह रहा हूं कि कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ऐसे करके। अभी ये तो बात भी कम है ना। अब देखना, अब आएगा सबसे मजा। तीसरा, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है ना, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक सिक्के को 2 बार, है ना। तो ऐसे भी कह लो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, या 3 सिक्कों को एक साथ। अब कहोगे 3 सिक्के के लिए 3 हाथ चाहिए, तो 2 ठो एक किसी और को, है ना, किसी और से उछलवा लो, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या क्या आ सकता है ना। इसका सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या होएगा? या तो तीनों पे क्या आ जाए, हेड हेड हेड। आपको क्या करना है, शुरुआत के 2 पे हेड रहने देना, यहाँ पे टेल, है ना, और फिर इस टी को यहाँ पे कर देना। या तो हेड टेल हेड आ जाए, या तो टेल हेड हेड आ जाए। समझ में आया? सेम काम टेल पे कर देना है। या तो क्या आ जाए, टेल 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 आ जाए, या तो टेल टेल और हेड आ जाए, है ना। या तो टेल हेड टेल आ जाए, और या तो हेड टेल और टेल आ जाए। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये सिंपल सी बात, समझ में आया? ये तो थी सिक्कों की बात। कितनी थी? सिक्कों की बात। तो आपको याद रखना है, अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 संभव परिणाम, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4, और इसको उछालेंगे 3 सिक्कों को तो 8 होंगे, है ना। ये हो गए सिक्कों की बातें। किसकी बातें हो गई? सिक्कों की बातें। अब हम आते हैं डाइस पे, है ना। डाइस, जिसको लूडो की गोटी कहते हैं, ठीक है, डाइस, है ना। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। क्या कहते हैं? पासा। जब एक पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6 आएगा। कुछ और आ सकता है। लेकिन दूसरा, जब 2 पासों को एक साथ, या जब एक पासे को 2 बार, दोनों बात एक है। जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, ये थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें एक बात नहीं लिखी, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 6 होगी, है ना। जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, अब ध्यान समझना, हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 1, दूसरे पे 2 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 1, दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 1, दूसरे पे 4, ऐसे करके 6 तक। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर ऐसे करके 6 तक। ऐसा हो सकता है कि पहले पे 3, दूसरे पर 1 आ जाए, है ना। तो ऐसे करके हम सारा लिखेंगे। क्या करेंगे? सारा। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, है ना। देखो, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया। कौन बात कर रहा है जी? हाँ, अबे पूछ लेंगे तो फिर आएगा नहीं। नहीं तो मेरे पास भी कान है, अकेले वो नहीं बोली थी, बहुत लोग बोल रहे थे। नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बोली नहीं, तो बाकी लोग तो कह सकते थे। मतलब कि वही ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपने चोरी नहीं की है तो फिर आप क्यों करो, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। आप शांत बैठो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो सब लोग मेरे साथ बताइए, जब 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो या तो एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए। दूसरे पे क्या हो सकता है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, फिर 1 और 3 आ जाए,
है ना, फिर एक और 4 आ जाए, फिर एक और 5 आ जाए, और एक और 6 आ जाए। समझ में आया, है ना। देखो फिर कितना हो जाए, पहले पे एक, सॉरी पहले पे 2, दूसरे पे 1 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए, फिर 2 4, फिर 2 5 और 2 6। आप एक बात समझ रहे हो कि यहाँ पे गिनती लिखी जा रही है, जैसे 11 12 13 14 15 16 21 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 32 33 34 35 और 36, है ना। थोड़ा कॉमा लगा देंगे, बात खत्म, है ना। कितना हो जाएगा 41, है ना, 42 43 44 45 और 46, कॉमा 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 कॉमा। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब कितना आएगा 51 52 53 54 55 और 56, कॉमा 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 कॉमा। या हो सकता है कि एक पे 6 आ जाए और पहले पे 1, दूसरे पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2, है ना। फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, या 6 6। क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? तो टोटल कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 36। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 6 12 6 18 6 24 27 30 और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36। ऐसे समझ में आया, है ना। अब मैं एक ना आपको ना यहीं पर एक चीज सिखाना चाहता हूं, है ना। देखते हैं कितने बच्चे ये काम कर सकते हैं। अब मैं प्रयोग क्या है कि हमने यादृच्छिक प्रयोग क्या है कि हमने दो पासों को एक साथ उछाला। यादृच्छिक प्रयोग इज इक्वल टू दो पासे को एक साथ उछाला, ठीक है। घटना, है ना। घटना क्या है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 8 होगा इसमें, है ना। अब कितनी संख्याएं हैं जिनका योग, पहले ना शुरू कर लेते हैं, है ना। तो हाँ, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 2 होगा। एक लाइन से चलते हैं, एक लाइन से, खुशी लाइन से चलते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, देखो एक लाइन, इसका योग कितना होगा, ध्यान समझना। इस लाइन का योग कितना होगा 2, इसका योग कितना होगा 3, है ना, देखते चलना। इसका योग कितना होगा 4, इन सभी में ये 4 4 होंगे, है ना। मैं पूछूं कि 4 योग वाली कितनी संख्याएं हैं, है ना, ऐसे करके इसको ध्यान देखना। ये कितना हो जाएगा, ये 5, ये योग बता रहा हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 और ये 7, है ना, 7 लाइन सबसे बड़ी, और फिर ये 8, है ना, और फिर ये 9, और फिर ये 10, और ये 11, और ये 12, है ना। समझ में आया ना ये बात। अब मैं आपसे घटना बोल रहा हूं, घटना। मैंने दो पासों को फेंका, है ना, दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग, है ना, कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि कुल संभव परिणाम कितने हैं 36। अब 8 कितनी संख्याओं पर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 5/36। समझ में आया। नहीं तो आप ऐसे क्या करते गिनते हैं ना कि कैसे गिनते हैं, ऐसे, है ना, कि 5 3 8, अच्छा 4 4 8। तो अब मैंने क्या आपका कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया। स्टार्टिंग 2 से होगी, 2 3 4 5 ऐसे करके। अब आप कुछ भी मैं पूछूं आप बता सकते हैं, है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 12 होगा, इक्के संख्या है ना, 1/36। मतलब कि 6,6 आने की प्रायिकता कितनी बार है, सिर्फ 1 के बार आ सकता है। मैं पूछूं कि इतनी, मतलब कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका योग 7 होगा, है ना, तो 7 वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो सकता है कि 6, यानी कि अगर एक पासा और फिर दूसरा पासा, उस पे जो जो अंक आ रहे हैं उनका योग 7 हो, तो कितनी बार हो सकता है 6 बार हो सकता है ना, क्योंकि एक पे 6 आ सकता है, एक आ सकता है, एक पे 5, एक पे 2 आ सकता है, तो ऐसे करके। तो ये आप सीख गए। जो हमें निकालना है उसे घटना कहते हैं,
और जो हमने करा उसे प्रयोग कहते हैं। जैसे हमने दो पासों को एक साथ उछाला, ये एक प्रयोग है, यादृच्छिक प्रयोग है। क्या क्या आ सकता है हमें ये पता है, पर क्या आएगा ये हमें नहीं पता। मैंने दो पासों के साथ उछाला, बताओ कितना है, कौन क्या क्या आ जाएगा दोनों पे, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, है ना। कुछ भी आ सकता है, इस 3600 में से कुछ भी आ सकता है। किसी पे 6 आ जाए, किसी पे 5 आ जाए, किसी पे 1, किसी पे 2 आ जाए, किसी पे 4, किसी पे 3 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो बस यही है। अब तो ये तो बात हो गई है ना। मैं चाहूंगा कि फटाफट से उसको नोट कर लो। अब एक काम करते हैं कि जब 3 पासों को एक साथ फेंकते हैं, ऐसा नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ 2 पासों तक, है ना, इसको लिख लीजिए, है ना। हमने सिक्कों के ऊपर बात करी, हमने पासों के ऊपर बात करी, है ना। हमने ये बात करी कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तब क्या होता है, जब 2 सिक्कों को और जब 3 सिक्कों को, है ना, एक पास से और 2 पास से, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। और फिर हमें थोड़ा ताश के बारे में जानना होता है, ताश के बारे में एग्जाम में आता है ना। ध्यान समझिए, ताश की कहानी क्या होती है कि ताश को इंग्लिश में कहते हैं कार्ड्स। क्या कहते हैं? ताश की गड्डी में टोटल होते हैं 52 पत्ते। कितने होते हैं? 52। उस 52 को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो 26 पत्ते होते हैं वो लाल होते हैं, और 26 पत्ते क्या होते हैं? काले होते हैं। समझ में आया? जो 26 पत्ते जो लाल होते हैं, उस लाल में जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं ईंट के। किसके होते हैं? और 13 पत्ते होते हैं पान के। उसको हम लाल पान कहते हैं क्योंकि वो लाल होता है, रेड होता है। ईंट भी रेड होता है और पान भी रेड होता है ना। वैसे 13 पत्ते इस 26 जो काले हैं 26, इसमें क्या होता है, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, है ना। अभी जो बाकी के जो 13 पत्ते हैं, इनमें क्या होता है कि 2 से लेके 10 तक के अंक होते हैं। ये टोटल 9 अंक है। कितने अंक हैं? 9 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बच गए 4 पत्ते। जो 4 पत्ते हैं उसमें कौन कौन आता है? राजा, रानी, गुलाम और इक्का। तो जो राजा, रानी, गुलाम है, इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? क्योंकि इन पे चेहरे होते हैं। क्या होते हैं? है ना। जैसे गुलाम है, गुलाम को कहते हैं जैक, उस पे आपने देखा होगा वो चेहरा होता है। राजा, उस पे क्या होता है? चेहरा होता है ना। क्वीन, रानी, उस पे भी क्या होता है? चेहरा। लेकिन इक्के पे चेहरा नहीं होता, और जो 2 से लेके 9 10 तक है उस पे भी चेहरा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। ऐसे करके बाकी में भी है ना। 2 से लेके 10 तक, है ना, ये अंक होते हैं। राजा, रानी और गुलाम जितने ईंट के होंगे उतने उसके उतने लाल पान के होंगे, उतने ही चिड़ी के होंगे, उतने ही हुकुम के होंगे। हाँ या ना? समझ में आया? तो राजा, रानी और गुलाम, देखो अगर राजा रानी रहेंगे तो गुलाम पक्का रहेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा हम छोटा बड़ा पत्ते की बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वो क्या होता है? इक्का होता है। क्या होता है? इक्का होता है। इक्का सबसे बड़ा पत्ता होता है 52 ताश की गड्डी में से। हाँ या ना बोलो। उससे छोटा कौन होता है? राजा। उससे छोटा रानी, फिर गुलाम। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद ये 10वें नंबर वाला, 9वें वाला, 8वें वाला, ऐसे करके, है ना। और जो ताश खेलने वाले होते हैं पता नहीं कैसे कैसे खेलते हैं ना, उसमें पता नहीं कैसे ये रंग आ जाता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। हमें सिर्फ इसके बारे में नॉलेज चाहिए, है ना। चलिए, तो हमें नॉलेज क्या मिला, है ना, कुछ कुछ नॉलेज, है ना, ठीक है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्तों के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहली जानकारी हमने क्या इकट्ठी करी, है ना, कि 52 ताश के पत्तों में, है ना, 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं? काले, है ना। 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते लाल पान के, 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते हुकुम के। इतनी हमने जानकारी प्राप्त करी। हाँ या ना? पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से, है ना, कि कुल कितने, है ना, गुलाम होते हैं, कुल गुलाम कितने होंगे, है ना, तो कुल गुलाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ईंट का एक गुलाम, लाल पान का एक गुलाम, चिड़ी का और हुकुम का, ऐसा ही करके। दूसरा, अगर मैं पूछूंगा कि रानी, कुल कितनी रानी हो जाएंगी? 4, है ना। और कुल राजा 4, है ना। चौथी बात, अगर मैं पूछूं कुल इक्के कितने हो जाएंगे? कुल इक्के तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इतना समझ में आया? अब मैं पूछूंगा कि कुल, 5वीं बात, है ना, 5वीं बात, कुल चेहरे वाले पत्ते, कुल चेहरे वाले पत्ते, है ना। ऐसे 52 पत्तों में कितने पत्ते हैं जिन पे चेहरा है? देखो,
राजा का चेहरा है रानी का गुलाम का। तो 3 तो ईंट में हो गए, 3 लाल पान में हो गए, 3 चिड़ी में और 3 को में, 3 6 9 12। तो चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? 12। अगर यही मैं पूछ लूं कि बिना चेहरे वाले पत्ते, बिना चेहरे वाले पत्ते, तो कुल कितने पत्ते हैं? 52। और चेहरे वाले कितने हैं? 12। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 40। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है ताश के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसको फटाफट से नोट करिए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जाम्पल आपको करवाते हैं और फिर देखना कि आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से।